अवतार हूँ न राम हूँ न मैं रहीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। मेरे बारे में मत सोचना कि मैंने बोला मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ हर इंसान अपने आप में परमात्मा है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य परमात्मा बन सकता है। लोग अभी भाई सब बता रहे थे कि यहाँ सब पंडित हैं। मैंने कहा यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। माना कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल की उम्र में चली गई थी और 18 साल की उम्र में वापस आई हूँ मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। और मुझे 2.5 या 3 साल की उम्र में, कहते हैं नहीं झूठ हो मुनि के बहना, हारिका सुपार्श्वती माता जी ने कहा था कि मुझे दे दो ये बच्ची, तो माँ ने कहा कि ये जिसकी बच्ची है उसने भी मुझे इसीलिए दिया है कि इसकी माँ के 18 साल बच्चे नहीं हुए, फिर हुए तो 2 बच्चे सपना देकर मर गए, और उसके बाद इसके टाइम में सपना आया था कि यदि उसको नहीं दोगी तो फिर चले जाएंगे, तो इसलिए दिए। लेकिन माता जी ने उसी टाइम कह दिया दे दो मुझे। सुपार्श्वती माता जी बहुत बड़ी आरिका कहना चाहिए। आज जैसे लोग आचार्य श्री के दर्शन के अभिलाषी थे, ऐसा ही एक जमाना था सुपार्श्वती जी के लिए, लोग बसे की बसे आती थी। हम जब बड़े हुए तब हमें पता चला कि उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में पीछे कमंडल दे दिया और ये कहा था कि जद भाई लेवेली तो कहीं पता मैं देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, यानी जब बच्ची लेगी तो क्या पता मैं देख पाऊं या नहीं देख पाऊं। लेकिन वो की बड़ी गांठ होती है, उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया। मुझे 18.5 साल की उम्र तक उन्होंने, माता जी ने ये भी कह दिया था जिस दिन त्यागी के दर्शन कर लेगी उस दिन दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, और उस दिन के बाद मेरा मंदिर जाना बंद। मुझे मुस्लिम सेक्शन में पढ़ाया गया, बंगाली लड़कियों के साथ रखा गया जहाँ एक भी जैन लड़की नहीं होती थी। मंदिर ताला डाल के जाती थी क्योंकि नहीं तो मंदिर जाएगी तो फिर त्यागियों के दर्शन कर लेगी। लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं सिर्फ एक दिन मंदिर गई और आज यहाँ हूँ। वो भी मंदिर तो मैं तो भगवान से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि परमात्मा ने मुझे तन से मन से हर चीज से स्वस्थ किया है, वरना घर में होती तो तड़प कर मर गई होती। लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, मैं कहती हूँ तुम्हारे नमस्कार नहीं होते। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। आप ध्यान रखना, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन किसी ने हमसे कहा कि आज डिबेट है, दहेज प्रतियोगिता है, दहेज वाद विवाद प्रतियोगिता है, सब लोग दहेज लेना नहीं चाहिए इस पर बोल रहे हैं। तुम चलती तो तुम बोल देती कि दहेज लेना चाहिए। मैंने कि मैं जाऊंगी तो यही बोलूंगी कि दहेज लेना चाहिए। और अचानक मुझे पता चला कि माँ बाहर गई हैं, चंदेरी गई हैं, तो मैंने सोचा वो आएंगी तब तक मैं लौट के आ जाऊंगी। लेकिन गाँव वालों को भी कहा हुआ था कि मंदिर मत जाने देना, इसको अंदर कर देना, तो पड़ोस वाले भी नहीं जाने देते थे। तो मैं उस दिन घूम कर गई। लेकिन देखिए गुरुओं का प्रताप, जैसा माता जी ने कहा था जिस दिन त्यागी को देख लेगी उस दिन त्यागी हो जाएगी। और मैं वास्तव में बोलने तो गई थी कि दहेज लेना चाहिए, और उसी दिन प्रतियोगिता में एक पुस्तक मिली, बहुत सारी गिफ्ट मिली थी। और ये सौभाग्य मानिए कि उस गांव में 60 साल तक कोई त्यागी वृत्ति भी नहीं आया था। सिर्फ मेरे पुण्य के उदय से क्षुल्लक गुण सागर जी, जिन्हें आप ज्ञान सागर जी के नाम से जानते हैं, उनका आगमन हुआ था। और उन्हें पता था कि ये लड़की बहुत नास्तिक है। मैंने घर में लोग ये कहते थे कि इतनी नास्तिक है कि जन्म देने वाली माँ कहती थी हमने कौन से पाप किए होंगे जो एक लड़की मुसलमान का जीव मेरे घर में आई।
हम बिल्कुल नहीं मानते थे, हम अनछना पानी मिला देना हर चीज वैसे। और लेकिन ये देखिए कि बार बार नहीं गई, एक बार गई और अचानक एक पुस्तक के लिए ज्ञान सागर जी ने कहा ये पढ़ना। और मैंने 8 दिन तो पढ़ी नहीं, लेकिन 8 दिन के बाद एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा खोल के देखती हूँ। छोटी सी पुस्तक थी 8 का मुर्गा, उसको पढ़कर जीवन बदल गया। इसीलिए कहती हूँ नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आज लोग यहाँ मंदिर बदल देते हैं, पत्नी बदल देते हैं, समाज बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, रिश्ते बदल देते हैं। मैं कहती हूँ सत्य को कभी मत बदल देना। आपको पता है जब रावण और पवनजय युद्ध में गए थे तो रावण के सहयोगी होके गए थे, और जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान राम के सहयोगी होके गए, यानी रावण के विरोधी होके गए। लेकिन जब लवकुश और राम का युद्ध हुआ तो वो लवकुश के साथ थे और अंतिम समय में वो स्वयं के साथ थे। यानी आत्मोद्देश्य होना चाहिए। हमें पार्टियों के कारण हमारे लोग इस तरफ हैं इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कभी धर्म के नाम पर ये मत कहना कि हम नहीं जाते, हम उनके साथ नहीं हैं। अरे परमात्मा तो वो होते हैं जो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम धर्मात्मा होकर भी पक्षपातों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। हम मंदिरों में क्षेत्रों में बांट देते हैं, ये मेरा है ये वो तेरा है। कभी सोच कर देखना ग्रस्त किसे कहते हैं? जिसे एक बार ग्रस ले फिर जहां से अस्थियां निकलती हैं उसे ग्रस्ती कहते हैं। लोगों से कहो आया करो, बोले माता जी हम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे कौन निकले हैं आज तक? इकट्ठे तो इतनी बेइज्जती से निकलोगे, जिसको गृह प्रवेश पर बुलाया था वही तुम्हें निकालने के लिए आएगा, और निकालेगा भी तो इतनी बेइज्जती से कि जहां तुम जूते चप्पल उतारते वहीं तुम्हें लिटाएगा। तुमने यहाँ लकड़ी के टाल खोल दिए हो लेकिन सस्ती सी लकड़ी पर तुम्हें लटाएगा। यहाँ तुमने मखमल की मील खोल दी होगी लेकिन तुम्हें मलमल मिलेगा। तुमने बेटे को कंधे पर लगाकर सुलाया होगा, वो तुम्हें कंधा लगाकर अंतिम विदाई देगा। जिस बच्चों की चिंता में तुमने जीवन को चिता बना दिया होगा वो तुम्हारी चिता में आग लगा देंगी। तुमने चिंता में जीवन में आग लगाई थी, तुम्हारी चिता में वो चिंता में भी आग लगाई थी और चिता में भी वही आग लगाएंगे। और तुम्हें पिंड दान करके, चाहे 13वीं कहो, चाहे पिंड दान कहो, चाहे कुछ कहो, लेकिन वो पिंडा छुड़ा लेंगे तुमसे। तुम मर के घर में वापिस नहीं आ जाओ, इसलिए तुम्हारी शुद्धि, घर की शुद्धि कराएंगे। मैंने कहा इतना पापी व्यक्ति था कि घर में शुद्धि की जरूरत हो गई। अरे परिणाम शुद्धि करा लेता तो घर की शुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तस्वीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। सच सोच कर देखना, आज हम रोज पढ़ते हैं पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। रोज पढ़ते हैं कि भगवान किसी की निंदा नहीं निकले मुझसे। रोज पढ़ लेते हैं कि नीच गोत्र का बंद होता है यदि दूसरों की निंदा करते हैं। सच बताना, यदि कोई निंदा की बात चल रही हो तो पूछते और क्या हुआ, और स्वाध्याय चल रहा हो तो लोग हमसे बोलते हमें नींद नहीं आती। हमने कहा स्वाध्याय में बैठा करो नींद आ जाएगी। बोले माता जी कुछ भूल गए कब मिलेगा? मैंने कहा माला फेरा करो। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। मंदिर में तुम्हें परमात्मा में अरिहंत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। यदि मैं पूछूंगी भी तो अरिहंत की परिभाषा तुम सिर्फ इतने बताओगे कि जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए, अनंत चतुर्दश प्राप्त किए, इतने दोषों से रहते, इतने मूलगुण इतना ही आता, और वो भी जुबान के नीचे नहीं जाता। हम कैसे जैन साहब हैं कि हमारे जीवन में
जरा भी हम अरिहंत को पूछते हैं जिससे प्रेम होता है। अब रागियों को देखना, जिससे भी आप लोगों को लौकिक में प्रेम होता है, उसके पत्र, उसकी फोटो, उससे मिलने का रास्ता ढूंढते हो। कोई कुछ बात करे तुम घूम फिर के उसी के आ जाते हो, उसी टॉपिक पर आ जाते हो। जिससे प्यार होता है, तुम्हें परमात्मा से इतना तक प्यार नहीं कि कोई तुमसे किसी की निंदा करे तो कहो हम अरिहंत के भक्त हैं, उनने पूरे अरियों को नष्ट किया है, हम थोड़ी दुश्मनी को तो नष्ट कर सकते हैं। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। अरे क्या मिलेगा किसी को जान से मार दोगे? दुश्मनी को यही मिटा कर जाना। हम लोग कहते हैं हम सत्य के पक्ष में हैं। हमने कहा सत्य के पक्ष को तो कोई विरोधी नजर नहीं आता है, उसे तो गाली देने वाला भी उपकारी नजर आता है। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए और बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। कि ऐसे लोगों को पास में रखना, कम से कम धोबी तो है। ऐसे लोगों को और पास में रखना, कम से कम गंदगी साफ करने वाले जानवर तो हैं। ऐसे लोगों को ये समझ लेना, कितना भी तुम्हारा मिलने वाला मित्र हो, यदि समाज में दूध में नींबू का काम करता हो तो कहना क्षमा करो तुम नरक जाओगे, हम तुम्हारे साथ नरक नहीं जाना चाहते। कार्ड पे लिख देने से कोई स्वर्ग जाता है क्या? जब भी कोई मरता है तो हम लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि कैसा बेईमान आदमी है ये, बेवफाई है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। यदि बेचारा स्वर्ग लोग चला गया तो जी हजूरी गधा मजूरी जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। जिस घर में जवानी में पानी मांगता था तो 3 जगह से पानी आता था, बुढ़ापे में पानी मांगता है तो एक कर्कश आवाज आती, चुप भी रहा कर, बोलते तो बोलते ही रहते, पानी नहीं आता।